कमेंट आएगा वनली मीम वनली मीम वनली मीम वनली। जैसे मोदी भक्त है वैसे ही अवैसी भक्त यहाँ पे बना दिए हैं। हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूँ सीमांचल की राजनीति की। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार में विधानसभा की चुनाव 4 से 5 महीने के अंदर होने वाली है और उसी में सभी पार्टी अपनी अपनी जोरों शोर पे तैयारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे बिहार में सीमांचल में जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी हाँ स्ट्रांग है, मजबूत है, उससे जो भी विरोधी पार्टी है यानी आरजेडी है या भाजपा गठबंधन हो या आरजेडी गठबंधन हो, सबने अपना सर्वे कराया। लेकिन जिस तरह से जो उसमें निकल के आया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नंबर 1 है सीमांचल में खासकर। और मैं बात कर रहा हूँ अभी नई नवेली पार्टी जो आई है जिसका नाम है जन सुराज। जी हाँ, जैसे ही सर्वे आया, जन सुराज वाले ने सर्वे कराया तो हर जगह जिस विधानसभा में जा रहा है सीमांचल में, वहाँ बस ओनली मीम मीम। इसीलिए प्रशांत किशोर काफ़ी बेचैन है, परेशान है। उनको लग रहा है कि यार सीमांचल में मेरी खाता तक नहीं खुलने जा रही है। इसीलिए सीमांचल में क्या किया है प्रशांत किशोर ने, जो भी जन सुराज के नेता है सबको लगा दिया है कि जितना हो सके दूसरे पार्टी पे नहीं, लेकिन एमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी साहब पे जितना हमला करोगे उतना जन सुराज की तरक्की होगी। जी हाँ, ये लगा दिए। इसीलिए मैं आज बात कर रहा हूँ किशनगंज विधानसभा सीट की। किशनगंज विधानसभा सीट से आप जो तस्वीर ये देख रहे हैं, यह है निहाल अख्तर। कहा जा रहा है जन सुराज के भावी प्रत्याशी है। ये अपने तरफ से एमएम को खूब कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मौका 2020 में मौका था तो एमएम जीत गया, बाकी उसको कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, एंटर इनकम्बेंसी था। पहले इनको पता नहीं है कि जन सुराज किसके लिए काम कर रहा है। ये सबको पता है, किसी से नहीं छुपा हुआ है। जन सुराज बीजेपी द्वारा प्रायोजित है, ये साफ साफ कहना है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता के, आरजेडी के नेता का कहना है ये कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा प्रायोजित है। और इसीलिए बढ़ चढ़ के जो है जन सुराज क्या कर रहा है, लोगों को लुभा रहा है, बड़ी बड़ी लुभावना दे रहा है। तेजस्वी यादव ने लॉन्च किया माई बहन योजना की मेरी सरकार बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो माई बहन योजना 2500 दूंगा, प्लस वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, गैस सिलेंडर। तब ये जन सुराज वाले क्या बोला प्रशांत किशोर सबसे पहले कि कहाँ अपने घर से लाएगा, कहाँ से लाएगा, और पूरा गणित भाग करके कराया। आज ये लोगों को लॉलीपॉप देते हैं कि जन सुराज की सरकार आएगी तो हम पलायन खत्म कर देंगे, हम जैसे जन सुराज की सरकार बनेगी युवा सबको हम नौकरी और क्या बोलते हैं रोजगार देंगे। तो ये जन सुराज वाले कहाँ से पैसा लाएंगे, पहले ये तो बताए। इसीलिए सबको पता है ये कहीं ना कहीं जन सुराज हो आरजेडी सब लॉलीपॉप धरा रहे और कुछ नहीं होने वाला है। अगर करने वाले होते तो भैया कब के कर दिए हुए थे, चाहे आरजेडी होता या ये जो प्रशांत किशोर है नई नवेली आया है ये बातें कर रहे हैं। मेन जो लोगों की जरूरत का चीज़ है, जरूरत का जो मुद्दा है, कभी प्रशांत किशोर के एक भी नेता नहीं उठाते हैं। अब देख रहा है कि सीमांचल में भैया मजलिस के अलावा कोई पार्टी को भाव नहीं मिल रहा है, इसीलिए प्रशांत किशोर नया दाव चल रहा है। और आए दिन अब देखते हैं दूसरे विरोधी पार्टी के नेता से ज़्यादा प्रशांत किशोर के नेता है वो ओवैसी साहब पे हमलावर है, एएमएम पे हमलावर है। क्यों? ताकि एमएम पे हम हमला करेंगे तो लोग उससे हमको जानने लगेगा, बस इसीलिए करते। लेकिन जमीनी धरातल जन सुराज का कुछ भी नहीं है सीमांचल में। जी हाँ, ये सबको पता है। चलिए, जो किशनगंज के जन सुराज के जो नेता है निहाल अख्तर अपने आप को भावी प्रत्याशी कह रहे हैं, वो एमएम को लेकर क्या कह रहे हैं थोड़ा सुनिए उनकी ही जुबान में। देखिए, हम कांग्रेस और एआईएम को हम उसको नहीं मानते हैं, उसका जनाधार नहीं है, बेस नहीं है उसका। वोट लेके तो आई पिछले सिर्फ जातवाद का कहता है, डरा करके बीजेपी से डरा करके वोट लेती है कि बीजेपी को हमको अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा, इसलिए तुमको डर से वोट दे रहा है। ये डरा के राजनीति कर रहा है। और हम लोग जन स्वराज कह रहे हैं कि हम सबसे पहली जो लड़ाई हमारी होगी वो बीजेपी से होगी। मेरा किसी लोग से कोई मतलब नहीं है हमको। कांग्रेस से तो हमको बात ही नहीं करते, कांग्रेस का बेसे नहीं है बिहार में। व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के घूम लेने से वो पार्टी नहीं चलता है, और सिर्फ मुसलमान करने से एमआईएम नहीं चलता है। हम लोग जो बात की है कि सभी जाति के लोग सामूहिक प्रयास से काम करने वाले लोग हैं, सभी की भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। तो फिर हम किस बात से पीछे हैं? हमारे साथ तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, हर जाति के लोग, ओबीसी,
सामान्य वर्ग, सभी वर्ग के लोग खड़े हैं। तो आपको बता देते हैं, आप जो बी टीम जब बोले फिर हम जवाब दे रहे हैं। 20% मुसलमान है पूरे आबादी में, लगभग 20% को हटा दीजिए, बीजेपी से हम कंपेयर करते हैं, 80% हुआ। 80% में बीजेपी की सरकार कितने परसेंट में बन रही? 35% पे। 33.34 पॉइंट है, हम 35 मान के चल रहे हैं। 35%, 80 में 35% हटा दीजिए, 45% हुआ। सही। आज भी 45% हिंदू बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो प्रशांत किशोर जी जनसुराज का मानना है, कहना है कि 20% मुस्लिम, 45% हिंदू, ये दोनों को अगर मिला देंगे, मिल के हम लोग काम करेंगे तो बीजेपी को तो उखाड़ के बाहर फेंक देंगे हम। ये हमारा लक्ष्य है। ये आपका थ्योरी हो गया, और जो उधर से थ्योरी दिया जाता है वो थ्योरी ये है कि प्रशांत किशोर और जनसुराज जो है सेकुलर वोटों की तकसीम करेंगे। आप नुकसान पहुंचाइएगा राजद को, आप नुकसान पहुंचाइएगा कांग्रेस को, सरकार बनने से रोकिए। आप तो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप सोशल मीडिया में एक आप न्यूज़ जब लिखिए डालिएगा सोशल व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे डालिएगा तो आपका कमेंट आएगा, ओनली मीम, ओनली मीम, ओनली मीम, ओनली मीम। समझे? आपको बड़ा खबर है, सब खबर रहता है। ओनली मीम, ओनली मीम। और नहीं, ऐसा क्यों? चाहने वाले बहुत होंगे उनके। अरे जैसे मोदी भक्त है वैसे ही वैसी भक्त यहाँ पे बना दिए हैं। अब अगर होता वैसे तो अख्तरुल ईमान साहब 2019 में एमपी बन जाते, बनते ना। जितनी लहर थी, जितने युवा सब दौड़ रहे थे रोड पर झंडा लेके, है ना, वो चले गए। कमरुल हुदा साहब 5 सीट तो जितने में कामयाब रहे थे, वो एंटी कम्बेंसी था। आप सर्वे कब खुद जानते हैं कि क्यों हुआ, किस परिस्थिति में इतना वोट मिला, परिस्थिति में। उसके बाद क्या हालत हुआ होगा, भाग के घुटन महसूस हुआ कि भाग के चला गया। कुछ तो कहीं ना प्रेशर तो दिया होगा, कुछ ऐसा तो नहीं है। इल्जाम लगा कि बिक गए। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्या लगा उसकी पार्टी जाने, लेकिन भाग तो गया ना भाई। अब भागने की वजह आप जितना जानते हैं। आपने एक बात पे इनके नोटिस किया, ये क्या करे, मीम मीम, ओनली मीम मीम मीम। भाई साहब, जितना सोशल मीडिया पे ऑल इंडिया मजलिस से एक्टिव है उतना कोई पार्टी एक्टिव नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आपको ओनली मीम नहीं कहेगा तो क्या कहेगा, पहले बताइए। हाँ, इन लोगों का सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं, इसीलिए तकलीफ होता है। अब देखते कैसे कह रहा है, जैसे कोई पार्टी का सीमांचल में चर्चा होता है तो जो ओवैसी साहब के दीवाने हैं, चाहने वाले, साहब कहता है ओनली मीम आएगी सीमांचल में, तो इन लोगों को तकलीफ होता है, इसीलिए कहता है मीम मीम। भाई क्यों नहीं कहेगा वो ओनली मीम, जब उनके समर्थक है ओवैसी साहब के, जब ऑल इंडिया मजलिस के समर्थक है, जब अख्तरुल ईमान साहब के समर्थक है, तो क्यों नहीं। तो इसीलिए ये जनसुराज के जो प्रशांत किशोर है, आप जानते हैं, और वही अपने नेताओं को कहता है कि जितना ओवैसी साहब पे हमला करोगे, जितना उसकी पार्टी पे हमला करोगे तो शायद सत्ता आ जाएगी, लेकिन ये ख्याली पुलाव ही रह जाएगा। जिस तरह से सीमांचल में मजबूती के साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में सबको पता चल ही जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं देख रहा है कि कम से कम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता पे हमला करके ताकि सुर्खियां बटोर ले, ताकि हमें भी लोग जानने लगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है, और जो भी ऑल इंडिया मजलिस को चाहने वाले हैं सबको पता है कि भैया क्या होने जा रहा है सीमांचल में, क्या आ रहा है, ये सबको पता है। निहाल अख्तर साहब ने क्या कहा कि वो एंटी इनकम वैसी थे, इसीलिए 5 विधायक जीत गए, और घुटन महसूस हो रहे तो चले गए। भैया ये प्रलोभन था, लोभ था, समय आने दो फिर पता चल जाएगा कि वो 5 विधायक धोखा से जीता था या ओवैसी साहब के नाम पे जीते थे या इंटर इनकम वैसी था। तो समय आने दीजिए, सब पता आपको चल जाएगा। विशेष जिस तरह से जनसुराज के नेता जो आए दिन हमलावर रहते ओवैसी साहब पे, आप लोगों का उस पर क्या कहना, सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।